गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। उसमें पुनरुत्थानकालीन कला बंगाल शैली के बारे में पढ़ेंगे। हमने बंगाल शैली के उद्भव व विकास के बारे में जानकारी हासिल की। बंगाल शैली का उद्भव व विकास 1884 ईस्वी में हुआ था। E.V. हेवल जब मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य बने, उसके बाद में वे कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल बने और वहाँ अवनींद्रनाथ ठाकुर के संपर्क में आने से बंगाल शैली का विकास हुआ। बंगाल शैली ईरानी, जापानी, चीनी, अजंता, बाग, मुगल आदि कलाओं के समन्वय से एक नवीन कला शैली पनपी, उसे हमने बंगाल शैली कहा। बंगाल शैली के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाले छितेंद्रनाथ डे, वकील बंधु, नंदलाल बसु, आनंद कुमार स्वामी, असित कुमार हलदार, अमृता शेरगिल आदि थे। नंदलाल बसु के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में मैंने आपको जानकारी दी और आनंद कुमार स्वामी के व्यक्तित्व व कृतित्व के बारे में भी हमने पढ़ा। आज हम असित कुमार हलदार के कला के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। असित कुमार हलदार जो थे, ये बंगाल शैली को जो है सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कलाकार थे। असित कुमार हलदार का योगदान जो बंगाल शैली में बहुत दिख रहा है। ये असित कुमार हलदार जो थे वे बंगाल शैली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले व बंगला कला से पूर्ण परिचित थे। अब हम इसके जन्म के बारे में देखेंगे कि असित कुमार हलदार का जो जन्म है वो कब और कहाँ हुआ। तो असित कुमार हलदार का जो जन्म है 10 सितंबर 1890 कलकत्ता में हुआ। 10 सितंबर 1890 कोलकाता में हुआ। ये अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्य थे। ये अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्यों में थे। जन्म कहाँ हुआ? 10 सितंबर 1890 में कोलकाता में हुआ था और अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्यों में से थे ये। इनके जो सहयोगी थे नंदलाल बसु, छितेंद्रनाथ डे, शैलेंद्रनाथ डे, मजुमदार आदि इनके गुरु भाई थे। इन सब से इन्होंने कला की जो है कृतियाँ तैयार की। और अब है भित्ति चित्रों की कृतियाँ तैयार करना। भित्ति चित्रों की
कृतियाँ तैयार करना हलदार ने अजंता बाघ आदि गुफाओं का भ्रमण कर उनकी प्रतिकृतियां तैयार की और भारतीय कला का पुनरुत्थान किया। भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां इन्होंने तैयार की थी और ये प्रतिकृतियां जो है इन्होंने 1921 ईस्वी में जो है तैयार की थी और इससे इन्हें काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। आनंद कुमार स्वामी के भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां इन्होंने काफ़ी मात्रा में तैयार की थी। आनंद कुमार स्वामी ने असित कुमार हलदार ने प्रतिकृतियां जब इन्होंने तैयार की तो इनकी प्रतिकृतियां तैयार करने में सबसे अधिक जो सहयोग है इनके भारतीय गुफाओं का भ्रमण। भारतीय गुफाएं कौन कौन सी थी? अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं हैं और एलोरा एलिफेंटा का भी इन्होंने भ्रमण किया था। इन गुफाओं का इन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करने के पश्चात जो है इन्होंने उनकी प्रतिकृतियां तैयार की। प्रतिकृतियां तैयार की ये समय उन्हें 1920-21 में इन्होंने भ्रमण करके प्रतिकृतियां तैयार की थी और इससे इन्हें जो है काफ़ी ख्याति भी प्राप्त हुई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि असित कुमार हलदार ने जो है काफ़ी ख्याति प्राप्त की। अब उनकी है प्रमुख चित्र। इनके प्रमुख चित्र जो है उनमें कुणाल अकबर एक महान प्रमुख चित्र असित कुमार हलदार के कौन कौन से हम देखेंगे। हलदार के प्रमुख चित्र कुणाल अकबर एक महान कुणाल अकबर एक महान और निर्माता रहस्य अकबर एक महान निर्माता रहस्य उमर ख्याम एक ऊँट का चित्र है जो अपनी आखिरी श्वास गिनता है। उमर ख्याम रहस्य बुद्ध और अंगुलीमाल बुद्ध और
अंगुलीमाल, अशोक वाटिका में सीता, अशोक वाटिका में सीता, अप्सरा, कृष्ण और यशोदा, कृष्ण और यशोदा, ये भी इनका एक प्रमुख चित्र था। और इसके अलावा है अप्सरा, इन्होंने अप्सरा का चित्र बनाया था। आदि उल्लेखनीय है। इन कलाकृतियों पे इन्हें काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। एक बार देखें, इनके प्रमुख चित्र है जो हरदाल के प्रमुख चित्र जो बनाए थे उनमें है कुणाल, अकबर एक महान निर्माता, रहस्य, उमर ख़्याम, बुद्ध और अंगुलीमाल, अशोक वाटिका में सीता, अप्सरा, कृष्ण और यशोदा आदि इनके उल्लेखनीय चित्र हैं। उनकी उमर ख़्याम चित्रावली में शैली की मौलिकता है। एक ही ऊँट का चित्र है जिसमें ऊँट अपनी अंतिम श्वासें गिनता है, बैठा हुआ ऊँट है, अपनी गर्दन को ऊपर उठाने के प्रयास करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनके ये प्रमुख चित्र काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। आदि इसके अलावा इन्होंने जो है कला शैली को हम देखें, कला शैली इन्होंने परंपरा में बंधकर कार्य नहीं किया। रेशम की डोरी, हार्डवेयर आदि पर भी कला बनाई। इसके अलावा इन्होंने इनकी कला शैली मौलिक थी। लकड़ी पे भी इन्होंने कार्य किए। कला मौलिक व रेखा में सरलता, कला मौलिक थी और रेखाओं में सरलता व स्पष्टता दिखाई दी। इसके अलावा वह एक बंगला गीतकार भी थे। ये एक क्या थे? बंगला गीतकार भी थे। मेघदूत, ये मेघदूत था बंगला में, इसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। मेघदूत बंगला का हिंदी अनुवाद किया। ये एक
गीतकार भी थे और इन्होंने बंगला गीतकार के साथ साथ मेघदूत का बंगला अनुवाद, उनकी दृष्टांत चित्र, उनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। ये इनके मेघदूत जो है ग्रंथ है, जो चित्रित ग्रंथ है, और मेघदूत चित्रित ग्रंथ जो है क्या है, ग्रंथ है, ये चित्रित है। कैसा है? चित्रित है, ये ग्रंथ है और ये चित्रित है। तो कला शैली में हम देखें तो कला शैली असित कुमार हलदार की परंपराओं में बंधकर इन्होंने कोई कार्य नहीं किया था। स्वतंत्र कला शैली थी, यथार्थ कला शैली थी और किसी विशिष्ट शैली और परंपरा में नहीं थी। उन्होंने लकड़ी, रेशम, हार्डवेयर आदि पर भी इन्होंने कार्य किए। इनकी एक ग्रंथ था मेघदूत, मेघदूत का बंगला अनुवाद और उनके दृष्टांत चित्र भी उनमें थे और एक गीतकार भी थे। तो मेघदूत का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। इन्होंने एक कला शिक्षक के रूप में भी जो है प्रसिद्धि प्राप्त की थी। कला शिक्षक के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की थी और ये लखनऊ कला विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया। ये एक कला शिक्षक के रूप में भी इन्होंने जो है प्रसिद्धि प्राप्त की थी, ख्याति प्राप्त की थी। हलदार जो थे, इन्होंने 1925 ईस्वी में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट यानी कला विद्यालय जो है लखनऊ का, इसमें ये 1925 में शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1925 ईस्वी में शिक्षक के रूप में जो इन्होंने कार्य किया। चित्रकार के रूप में हलदार को भारत तथा विदेशों में भी पर्याप्त जो है प्रसिद्धि मिली थी। ये प्रचलित शैलियाँ हैं तथा परंपराओं से दूर रहते थे, स्वतंत्र शैली में ही काम करते थे। जन जन के प्रिय चित्रकार भी रहे हैं और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हलदार ने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। कहाँ कहाँ की? देश और विदेश में भी, देश और विदेश दोनों जगह उन्होंने कलाकृतियाँ तैयार की थी और दोनों जगह इन्होंने जो है ख्याति प्राप्त की। देश में तो की थी, विदेश में भी इन्होंने अपनी कला की ख्याति प्राप्त की और जन जन के प्रिय चित्रकार के रूप में भी ये कार्य किया। जन जन के प्रिय चित्रकार के रूप में कार्य किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि असित कुमार हलदार जो है ये पुनरुत्थान कालीन कला यानी कि भारतीय कला का पुनरुत्थान कार्य करने में प्रमुख रूप से इन्होंने सहयोग दिया। इस प्रकार से हम हलदार के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मैं आपको इसका वापस जो है एक बार दोहरान करवा देती हूँ। दोहरान में एक बार मैं पुनः आपके दोहरान में बताती हूँ कि असित कुमार जो हलदार थे ये अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्यों में से थे और इन्होंने जो है
पुनरुत्थान काली कला की प्रसिद्धि में सर्वाधिक सहयोग किया। और आनंद कुमार स्वामी हैं, मजूमदार है, सत्येंद्र नाथ डे हैं, नंदलाल बसु है, शैलेंद्र नाथ डे के गुरु भाई भी रहे हैं। आपस में इन्होंने मिलकर जो है बंगाल शैली का विकास किया। इनका जन्म मैं आपको बता देती हूँ पुनः। असित कुमार हलदार का जन्म 10 सितंबर 1890 कोलकाता में हुआ था। इन्होंने अजंता, बाग आदि गुफाओं का भ्रमण किया और इन गुफाओं की कलाकृतियों को तैयार किया। 1920 और 21 के अंदर जो है इन्होंने जो है अजंता बाग गुफाओं की अनुकृतियां तैयार की। इस प्रकार प्रारंभ में हलदार ने भित्ति चित्रकार के रूप में ख्याति अर्जित की। हम अब प्रमुख चित्रों को देखेंगे। असित कुमार हलदार के प्रमुख चित्र। असित कुमार हलदार के प्रमुख चित्रों में कुणाल, अकबर, एक महान निर्माता, रहस्य, उमरख्याम, बुध और अंगुलीमाल, अशोक वाटिका में सीता, अप्सरा, कृष्ण और यशोदा आदि इनके उल्लेखनीय कलाकृतियाँ रही है। उमरख्याम चित्रावली में शैली की इनकी मौलिकता है। इसमें मैंने आपको बताया ये एक ऊँट का चित्र है जो अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा है। हलदार की कला शैली में हमने देखा कि इनकी कला शैली मौलिक थी। इन्होंने परंपरा में बंधकर कार्य नहीं किया। लकड़ी, रेशम, हार्डबोर्ड आदि पर भी इन्होंने कला बनाई। किस पे? लकड़ी, रेशम, हार्डबोर्ड आदि पे भी कला बनाई। कला मौलिक रेखाओं में सरलता, स्पष्टता दिखाई देती है। ये एक बंगला कलाकार भी थे। क्या थे? बंगला कलाकार। कौन से कलाकार थे बंगला में? गीतकार थे। कलाकृतियाँ तो बनाते ही बनाते थे, संगीतकार भी थे, गीतकार भी थे। और इनका एक ग्रंथ था मेघदूत। कौन सा ग्रंथ था बेटे? मेघदूत था। इस मेघदूत ग्रंथ को इन्होंने कलाकृतियों से ही चित्रित किया था। और इस बंगला मेघदूत जो ग्रंथ था इसका हिंदी अनुवाद इन्होंने किया। यह ग्रंथ चित्रित ग्रंथ था। इसके अलावा जो है हलदार ने प्रचलित शैलियों का भी समन्वय किया। परंपराओं से दूर रहते हुए स्वतंत्र शैली का विकास करते रहे और वे जन जन के प्रिय चित्रकार कहलाए। इसके अलावा उन्होंने देश विदेश में भी ख्याति प्राप्त की। असित कुमार हलदार ने कला शिक्षक के रूप में भी जो है शिक्षा प्राप्त की और ख्याति प्राप्त की थी। कला शिक्षक के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की। वे लखनऊ कला आर्ट विद्यालय के जो है शिक्षक के वहाँ पे जो है शिक्षक के रूप में कार्य किए। कहाँ? लखनऊ में। 1925 ईस्वी में। कब किया? 1925 ईस्वी में लखनऊ कला विद्यालय, लखनऊ कला आर्ट जो है विद्यालय है उसमें उन्होंने जो है शिक्षक के रूप में कार्य किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन्होंने एक कला शिक्षक के रूप में कार्य करते करते इनकी कलाकृतियाँ जो थी माँ एवं शिशु, हल्की कोमल रंग योजना, लयात्मक रेखाओं से बना है। अग्रभूमि एवं पृष्ठभूमि में सरल रखा गया रेखा को। और ये वॉश पद्धति के कारण पीला और लाल रंग भी दूसरे रंग में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि असित कुमार हलदार के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब हमारा गृह कार्य होगा। गृह कार्य में हम 5-6 प्रश्न लेंगे। गृह कार्य प्रश्न संख्या 1। असित कुमार हलदार का जन्म कब व कहाँ हुआ? प्रश्न संख्या 2। असित कुमार के
प्रमुख कलाकृतियों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 3, हलदार ने किन गुफाओं की प्रतिकृतियां तैयार की। प्रश्न संख्या 4, हलदार की प्रमुख प्रतिकृतियों के बाद में जो है, इन्होंने एक शिक्षक के रूप में किस विद्यालय में कार्य किया। तो इनके प्रमुख रूप से लखनऊ कला आर्ट विद्यालय में इन्होंने एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। हलदार ने किस विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया। प्रश्न संख्या 5, हलदार की कला कृतियों की विशेषता बताइए। प्रश्न हो गए टोटल अपने 5। इन 5 प्रश्नों को आपको नोटबुक में करना है। ये तो है छोटे प्रश्न, और इसी प्रकार से हमारा बड़ा प्रश्न बनता है कि असित कुमार हलदार के प्रमुख कलाकृतियों के बारे में बताइए, या उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में बताइए। इस प्रकार से हमारा बड़ा प्रश्न बनेगा, तो वो आपको करना है। थैंक यू।